अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामने जो है सॉल्व करूंगा दुबई म्यूनसिपैलिटी का जो है मॉक टेस्ट फॉर सिविल इंजीनियर G+1 के लिए। ठीक है, तो इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट होंगे। इसका जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आप लोगों की प्रिपरेशन का लेवल का भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं। आप लोग अब मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतने प्रिपेयर्ड है ताकि आप उसको पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इससे अलावा जो है आप लोगों को पैटर्न का भी पता चल जाएगा। ये जो है रियल एग्ज़ाम की तरह बिल्कुल इसका पैटर्न है, और इससे जो है आप लोगों को स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं कि हम इसको कैसे टाइम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसको जो है स्टार्ट कर लेता हूँ और इसको जो है पैटर्न दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे देखिए मिनिमम पासिंग ग्रेड 65% है। आप इसको अनलिमिटेड जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 MCQs होंगे और 1 घंटा यानी 1 आवर का टाइम होता है। ठीक है, 60 मिनट का। तो इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ मॉक टेस्ट को। यहाँ पे देखिए इसके राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है टाइम स्टार्ट हो गया है, काउंट डाउन। ठीक है, तो ये 1 घंटे का जो है हमारे पास टाइम हो गया। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर दिए हैं। ठीक है, तो हम पहले नंबर पे हैं, 25 टोटल क्वेश्चन हैं। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए विच पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग ट्रांसफ़र द लोड टू द अर्थ बिलो। ऐसा इसमें क्या कह रहे हैं कि बिल्डिंग का वो कौन सा पार्ट है जो अर्थ बिलो अर्थ जो है ट्रांसफ़र करता है लोड। ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेशन की मदद से सॉल्व करेंगे ताकि हमें इजी हो इसको सॉल्व करने में। ठीक है, सब स्ट्रक्चर तो नहीं है तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं। इसके अलावा जो है क्योंकि प्लेन तो लेवल भी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो इससे हमें क्या होता है, एलिमिनेशन से हमें ईजी होता है। तो फाउंडेशन इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपने हिसाब से जो है उसको सॉल्व करें और लास्ट में इसको हम चेक करेंगे कितना पास है या फेल है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अगर राइट साइड में देखेंगे बॉटम में तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हम आगे इसको आप प्रीवियस भी कर सकते हैं। अगर आपने मिस्टेक किया है फर्स्ट में तो उसको आप दोबारा करेक्ट कर सकते हैं और इसको जो है फिर दोबारा नेक्स्ट कर सकते हैं। तो उसका में मसला नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आप इसको बाद में भी करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में देखिए द शटर एंड बॉटम सपोर्ट ऑफ नॉन कंटिलीवर स्लैब रिमूव्ड विद एन मिनिमम ऑफ डैश डेज। कितने दिनों में हम जो है बॉटम सपोर्ट रिमूव कर सकते हैं शटरिंग का। तो इसका जो है आंसर 14 डेज़ के बाद हम इसको रिमूव कर सकते हैं बॉटम सपोर्ट ऑफ नॉन कंटिलीवर। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए। इसको नेक्स्ट करते हैं। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, तो ये आप लोगों ने हमने सेलेक्ट करना है। इसके अलावा कंक्रीट की डेंसिटी, कंक्रीट स्टील की डेंसिटी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि इसके हिसाब से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एल्यूमिनियम का जो है 2700 kg/m3 है। नेक्स्ट, अच्छा इसके अलावा देखिए कोर सैंपल शुड बी टेकन आफ्टर डैश डेज। कोर कटिंग यानी जो सैंपल हम लेते हैं कॉलम से, बीम से या स्लैब से, वो जो है हम कंक्रीट जब स्ट्रेंथ फुल गेन कर लेते हैं उसके बाद हम कोर कटिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है 28 डेज़ लाजमी होने चाहिए। तो चलिए 7, 10, 14, 28 डेज़। तो इसके लिए 28 डेज़ हमारे पास उसका फुल स्ट्रेंथ आ जाता है, उसके बाद हम उसको कोर कटिंग ले सकते हैं। तो इसका आंसर है 28 डेज़ के बाद। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में विच टाइप ऑफ सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर स्लैब कंक्रीट। स्लैब कंक्रीट के लिए हम कौन सा सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। नॉन श्रिंकेज, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, ये तो हम जो है सब स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, ये भी नहीं है। OPC रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट जो है वो हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं, जो वाटर पानी में जो हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। OPC इसका आंसर है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये हम यूज़ कर सकते हैं स्लैब कंक्रीट में। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एडिंग मोर वाटर टू कंक्रीट मिक्स टू डैश इट्स स्ट्रेंथ। यानी जो है कंक्रीट में अगर हम पानी मिक्स करें तो इससे क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, या इसके अलावा जो है रिमेन सेम, और इसके अलावा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। जब हम पानी ऐड करते हैं कंक्रीट मिक्स में तो इसकी जो है स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। ये उसका आंसर है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेस्ट विच विल बी डन आफ्टर कास्टिंग। इसमें ये कह रहे हैं कि जो आफ्टर कास्टिंग के बाद हमारे पास कौन सा जो है टेस्ट हम ले सकते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन करते हैं। टेम्परेचर स्लम तो जो है वो पहले होता है, ये शीमिडिट जो हैमर टेस्ट है वो हम बाद में कर सकते हैं आफ्टर कास्टिंग। तो इसका पहला जो है आंसर ये ओके है, ये ठीक है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी देखते हैं कि क्या होता है।
अच्छा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर पायल एज़ पर दुबई म्यूनसिपैलिटी रूल्स। ये तो दुबई म्यूनसिपैलिटी रूल के हिसाब से जो पायल्स की डिफ्लेक्शन है वो कितनी % होनी चाहिए, ये तो मुझे भी कंफर्म नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको चेक कर ले। मैं भी जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1% जो है शायद ओके हो। 1% इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा जो है डिटेल उसका आप देख सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं। अच्छा, द करेक्ट लैपिंग लोकेशन इन बीम। अच्छा, यहाँ पे देखिए बीम में जो है लैपिंग हम कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है मिडल, इन द टॉप एंड बॉटम बोथ। ये तो नहीं है, गलत है। मिडल इन बॉटम एंड नियर सपोर्ट एट द टॉप्स। मिडल इन बॉटम एंड नियर सपोर्ट एट द टॉप बार्स, ये भी गलत है। अच्छा, इसके बाद जो है एनीवेयर इज़ करेक्ट, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर होगा एक्सट्रीम मिडल थर्ड इन द टॉप एंड इट सपोर्ट इन द बॉटम। तो ये हमारे पास उसका आंसर हो ठीक है, ठीक है। तो एक्सट्रीम मिडल थर्ड एट द टॉप में हम ओवरलैपिंग कर सकते हैं और बॉटम में जो है सपोर्ट के, यानी जहाँ पे सपोर्ट आएंगे वहाँ पे हम ओवरलैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, टाइम भी आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर भी आप उसको चेक कर सकते हैं। इन स्ट्रैप बीम इन फुटिंग, यानी फुटिंग में स्ट्रैप बीम में जो है द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट शुड बी डैश ऑफ द बीम, यानी बीम के कौन से हिस्से में जो है हम स्टील ज़्यादा लगा सकते हैं स्ट्रैप में, फुटिंग में, ठीक है। तो बॉटम साइड, टॉप, और जो है इसका जो है आंसर है टॉप में हम ज़्यादा जो है स्टील रख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी मैक्सिमम रेनफोर्समेंट शुड बी एट द टॉप ऑफ द बीम। तो ये भी हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जो है वाई वाइब्रेटर्स आर नॉट यूज्ड इन पाइल्स कंक्रीट। पाइल्स की जो कंक्रीट होती है उसमें हम वाइब्रेटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। नो नीड ऑफ वाइब्रेशन एट ऑल, वाइब्रेशंस आर इम्पॉसिबल देयर, कॉम्पैक्शन इज़ टू एक्सपेंसिव, ओके, कंक्रीट यूज्ड इज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग इन हाई स्लम। तो ये हमारे पास ऑप्शन सही है। बाकी जो है हमारे पास जो है मुश्किल होते हैं उसको वाइब्रेशन करना, तो ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग जो कंक्रीट होते हैं वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं पाइल कंक्रीट में। अच्छा, विच टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पाइल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ये देखिए पाइल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोगों ने इसको भी स्टडी करना है गूगल से। विच टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पाइल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में, तो डायनेमिक टेस्ट, इंटीग्रिटी टेस्ट, सोनिक इंटीग्रिटी टेस्ट। मेरे ख्याल में तो इसमें जो है ऑल ऑफ द अबव है। ये सारे आप लोगों ने स्टडी करने हैं, ठीक है, गूगल से। अच्छा, मिनिमम डेज रिक्वायर टू डीशटरिंग फॉर्म वर्क ऑफ फुटिंग साइड्स, यानी फुटिंग के जो साइड्स है वो हम कितने दिनों के बाद उसकी डीशटरिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो 1 दिन के बाद ही उसकी आप डीशटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो ओनली साइड्स की बात कर रहे हैं, तो फुटिंग की साइड्स 1 दिन के बाद आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम डेज रिक्वायर्ड टू डीशटरिंग कॉलम्स आर, यानी कॉलम्स का जो है आप डीशटरिंग कैसे करते हैं, तो इसको भी मैं 1 दिन कर लेता हूँ, क्योंकि कंप्रेशन में जो है कंक्रीट ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, तो उसको जो है सिर्फ साइड्स होते हैं कॉलम के, तो वो हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, दुबई म्यूनसिपैलिटी रिकमेंडेड टू यूज़ टाइप्स ऑफ शोरिंग पाइल्स। ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। दुबई म्यूनसिपैलिटी रिकमेंड करते हैं कि कौन सी शोर पाइल्स को, सोल्जर पाइल, शीट पाइल्स। तो आप इसको स्टडी भी करें ताकि आप लोगों को मालूमात हो जाए कि ये क्या है डायाफ्राम। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सोल्जर पाइल्स और इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। अच्छा, द डेंसिटी ऑफ ACC, यानी ACC का मतलब है एरिएटेड कंक्रीट, जो उसका हमारे पास ब्लॉक होते हैं सीमेंट के, एरिएटेड कंक्रीट सीमेंट के जो हमारे पास ब्लॉक होते हैं वो हमारे पास उसकी जो है डेंसिटी कितनी है, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कितनी है। तो इसको जो है मैं 700 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज़ डन टू डैश। कॉम्पैक्शन हम वाइब्रेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, कंक्रीट की कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, इससे इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, रिमूव एयर। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव है, ये ऑप्शन सही है। इस वजह से हम इसकी वाइब्रेटर जो है कॉम्पैक्शन यूज़ करते हैं। इन कंक्रीट स्ट्रक्चर प्रॉपर क्यूरिंग इज़ कंटिन्यूस फॉर, जो है कंटिन्यूस क्यूरिंग किस तरह करनी चाहिए हमें इसकी प्रॉपर, तो उसके जो है 7 डेज़ तक हमें उसकी क्यूरिंग करनी चाहिए। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्स इज़ अबाउ 320 C ड्यूरिंग कास्टिंग देन हाउ टू रिड्यूस इट। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हम ड्यूरिंग कास्टिंग में इसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है तो हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। एडिंग वाटर, फ्लाई ऐश, सिलिकॉन, एडिंग आइस। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है। जब हम आइस ऐड करेंगे तब इसका टेम्परेचर
रिड्यूस हो जाते हैं। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। वाई कॉन्ट्रैक्टर यूज़ ब्लैंकेट और फ्रेश कंक्रीट, यानी अब जब फ्रेश कंक्रीट करते हैं तो हम इसको कवर क्यों करते हैं? टू इंक्रीज एवेपोरेशन नहीं, टू रिड्यूस एवेपोरेशन, ये हमारे पास सही ऑप्शन है। टू रिड्यूस सल्फेट अटैक, टू गेट रेड हार्ड। ओके, तो रैपिड हार्ड नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? टू रिड्यूस एवेपोरेशन को हम रिड्यूस करने के लिए इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, solid bricks and blocks for load bearing panels shall have a compressive strength not less than, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा है सॉलिड ब्रिक्स, और इसका जो है मैं 10 कर लेता हूँ, 10 न्यूटन पर mm², और इसको जो है नेक्स्ट कर लेते हैं, या इसको 7 कर लेते हैं, चल 10 ठीक है, ओके। अच्छा, एनी कट्स चेजेस इनटू वॉल पैनल्स शेल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, बोथ, एनीवन। कट्स और चेजेस वॉल में जो हमारे पास आएंगे उसको शुल बी इंक्लूडेड बाय कैलकुलेशन तो हमारे पास इंजीनियर ही करेगा, तो उसके जो भी चेजेस कट होंगे वॉल में पैनल्स में वो इंजीनियर्स के अंदर आते हैं, तो ये हो गया इंजीनियर, ठीक है। ऑप्शन, डेड लोड शेल बी कैलकुलेटेड यूजिंग, जो हमारे पास डेड लोड कैलकुलेट करते हैं यूजिंग मटीरियल मेकिंग द कंस्ट्रक्शन ओनली डेंसिटीज़ ओनली वॉल्यूम्स, बोथ डेंसिटीज़ एंड वॉल्यूम, ये ऑप्शन सही लग रहा है। डेंसिटीज़ भी हमने लेने पड़ेंगे और वॉल्यूम्स भी हमने लेने पड़ेंगे डेड लोड के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, कंक्रीट डेंसिटी नॉर्मल वेट के लिए इंक्लूडिंग अलाउंस फॉर इन्फोर्समेंट इज़ कंक्रीट डेंसिटी, तो ये मेरे ख्याल में 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 20 और नेक्स्ट कर लेते हैं। कंक्रीट बीम इज़ टू इंक्रीज, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी अब इसको देख सकते हैं, कंप्लीट अगर क्विज हो जाता है इसमें लास्ट में। कंक्रीट बीम इज़ रिनफोर्स टू इंक्रीज, यानी जो हमारे पास कंक्रीट बीम होता है उसमें हम रिनफोर्स डालते हैं, उससे क्या होता है कि क्या इंक्रीज़ होता है? इस कंप्रेशन नहीं, स्ट्रेंथ तो इंक्रीज़ होते हैं, टेंशन में उसके जो है रिन्फोर्समेंट हम डालते हैं तो इसकी टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जो बीम होते हैं उसमें टेंशन, तो ये ऑप्शन सही है तीसरे वाला, इसको टेंशन, और इसको जो है आप इसको प्रीवियस भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो आप उसको दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं जो है अभी कंप्लीट कर लेता हूँ और इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारे पास कितना आ गया, ठीक है। तो कंप्लीट क्विज के ऊपर मैं जो है इसको क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए 88% जो है हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, इसमें पास हो गया हूँ। मैंने जो आंसर करेक्ट किया 22 किया है 25 में से, और इसका आप टोटल टाइम भी चेक कर सकते हैं, 11 मिनट्स 31 सेकंड में किया है। तो ये जो है 25 MCQs होते हैं, उसमें टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता है। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने कोई मिस्टेक किया है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो है रियल टेस्ट में जो है ये मिस्टेक आप लोगों को शो नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट में आप सिर्फ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है आंसर भी यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ आप लोगों को रिजल्ट शो करेगा कि आप लोगों के पास है या फेल है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किए थे 1-2 क्वेश्चंस में, तो ये इसके लिए जो है कॉलम डिशटरिंग जो है 2 दिन के लिए होना चाहिए, और डेंसिटी ऑफ जो है उसका ACC ब्लॉक का 600 kg पर मीटर क्यूब है। और इसके अलावा जो है सॉलिड ब्रिक्स और ब्लॉक के लिए लोड बेयरिंग कैपेसिटी नॉट लेस देन 9 न्यूटन पर mm² होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जो है आप उसको चेक कर सकते हैं, और आप लोगों का जो है रिज़ल्ट कितना आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के जो है पास हो गए या फेल हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ गई, अगर पसंद आ गई तो उसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें।